दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी कहानी एक ऐसे राजनेता के ऊपर आधारित होगी जो अपनी सरलता, सौम्यता, शालीनता के लिए दुनिया भर में मशहूर था। हाँ, इसके साथ साथ बहादुरी के किस्से भी तमाम हैं। दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की, जिनका जन्मदिन हम लोगों ने 2 दिन पहले सेलिब्रेट किया था। तो दोस्तों उनके जीवन के कुछ ऐसे इस तरह के किस्से जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे, हम उन्हीं किस्सों को आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बात है 1965 की। उन दिनों में भारत का पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में दरअसल अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे भी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। अमेरिकन के राष्ट्रपति जॉनसन ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को फ़ोन किया कि PL 480 के तहत आपको दिया जाने वाला लाल गेहूं हम रोक देंगे अगर आपने पाकिस्तान के साथ युद्ध को रोका नहीं तो। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी बेहद स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे। उन्होंने उसी शाम को घर आए तो अपने घर में अपनी वाइफ से एक बात कही। वो ये कही जो मैं अब बोल रहा हूँ कि आज शाम को आपको खाना नहीं बनाना है और हमें और हमारे बच्चों को शाम का खाना नहीं खाना है। दरअसल ये देखना है क्या शाम का खाना ना खाते हुए क्या हमारे बच्चे और हम लोग ठीक से रह पाएंगे, क्योंकि अगली सुबह हमें अपने देशवासियों को ये अपील करनी है कि वो एक दिन सप्ताह में व्रत जरूर रखें, खाना ना खाएं। क्योंकि अगर वो पूरा देश एक दिन खाना नहीं खाएगा तो अमेरिका से आने वाला लाल गेहूं उसकी भरपाई हो जाएगी। क्योंकि उन दिनों में दोस्तों हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे गेहूं की पैदावार में। आज हमारे देश में गेहूं की इतनी पैदावार हो रही है कि हम दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन खैर ये बात थी 1965 की। तो उन्होंने ऐसा किया, शाम के वक्त को खाना नहीं बना और उन्होंने अगली सुबह देशवासियों को ये अपील की कि जी हाँ, एक दिन आप लोगों को व्रत रहना होगा, जिससे कि अमेरिका की हम गेहूं पे जो एक तरह से हमें इस तरह से वो दिखा रहा है कि हम उनके गेहूं पे पल रहे हैं, ये सबक उन्हें हमें सिखाना है। अगर आप एक दिन आप व्रत रखेंगे, अगर सप्ताह में एक दिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम उसकी भरपाई कर पाएंगे। तो देशवासियों से उन्होंने ये अपील की, देशवासियों ने उनका बखूबी साथ दिया। दोस्तों एक और वाक़या ज़रा हम आपके साथ शेयर करते हैं। उनके बेटे ने सुनील शास्त्री ने एक बार एक मीडिया इंटरव्यू में ये बात कही थी दोस्तों कि एक बार की बात है, उन्होंने इम्फाला गाड़ी उन्हें दरअसल सरकारी थी जो मिली हुई थी। तो वो बता रहे थे कि मैं ऑफिस में गया और ये कहा जाके कि इस तरह से पिताजी ड्राइवर को ज़रा हमारे साथ भेज दीजिए घर पे। तो ड्राइवर गाड़ी से जब उनके साथ घर गया तो ड्राइवर से बोले कि मैंने चाबी ले लिया। दरअसल चाबी ले ली और ड्राइवर को घर छोड़ दिया और मैं बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद मैं शाम को देर से आया और दूसरे गेट से अंदर मैं लेट गया। तो सुबह 6 बजे पिताजी हमारे कमरे की तरफ आते हैं। उन्होंने हमारे दरवाजे को नॉक किया तो मैं समझा कि बाहर कोई हो सकता है, हमारा सर्वेंट आया हो, वो नॉक कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं शाम को देर से आया हूँ, दरअसल अभी मुझे सोने दीजिए। उन्होंने फिर से एक बार नॉक किया। मैं बाहर निकल के आया तो देखा पिताजी हैं। उन्होंने कहा कि चलिए बाहर देखा घर में माताजी, भाई पहले से ही बैठे हुए थे, टेबल पे चाय पी रहे थे। बोले यहाँ बैठिए। पूछा उन्होंने माताजी से कि ये रात में कहाँ गए थे और कहाँ तक गए थे और किस वजह से गए। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मैं उस गाड़ी को लेके घूमने के लिए गया। उन्होंने कहा कि ड्राइवर को बुलाया, ये पूछा देखिए गाड़ी को चेक करिए कितने किलोमीटर पहले चली थी और उसके बाद इन्होंने कितनी चलाई। पता लगा 14 किलोमीटर हम रात में चलाए थे। तो पिताजी ने ये कहा माताजी को कि 14 किलोमीटर का जो पर किलोमीटर चार्ज होता है वो निकाल के दीजिए हमारे सेक्रेटरी को, वो सरकारी खजाने में जमा करेगा। तो दोस्तों इस तरह के थे लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री। सोचिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाने के बाद ग्राम पंचायत अध्यक्ष
के पद का सृजन हुआ। तो दोस्तों एक बार ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो बन जाता है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। लेकिन दोस्तों शास्त्री जी की डेथ के बाद देखा गया था न तो उनके पास अपना घर था, न गाड़ी थी, न कोई बंगला था। इस तरह के थे दोस्तों शास्त्री जी। हम उन्हें कई बार और भी वजहों से याद करते हैं। दोस्तों अगले अंक में हम कुछ और उनके अनछुए अनसुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे और हम लाल बहादुर शास्त्री और इस तरह के राजनेताओं को नमन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।